नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री बुधिया राम जी प्रांत संस्कृत विषय प्रमुख से सुभाषित और अमृत वचन। सत्यमेव विशिष्यते। हजार अश्वमेधों की तुलना में सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा, अर्थात सत्य की महत्ता अधिक होगी। अतः सत्य हजार अश्वमेधों से भी श्रेष्ठ है। अमृत वचन। जीवन में सदैव एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें, परखने का नहीं। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सर्वहितकारी सुरभि दिए मोरिंडा में बने आकर्षण का केंद्र। सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में धूमधाम से किया गया कंजक पूजन। दशहरा के शुभ अवसर पर विजय नड्डा जी ने कहा कि अपने अंदर के दुर्गुण रूपी रावण को मारने पर ही दशहरा मानना सार्थक होगा। अमृतसर में सुबही खान ने कहा, मेरा धर्म सनातन पंथ इस्लाम और राष्ट्रीयता हिंदू है। 40D चंडीगढ़ के विद्या मंदिर में मनाया गया विश्व छात्र दिवस। धूमधाम से मनाया गया सर्वहितकारी विद्या मंदिर डेराबस्सी का स्थापना दिवस। संस्कृति बोध परियोजना अभियान के अंतर्गत दीनानगर व डेराबस्सी में कार्यक्रम संपन्न। जालंधर में 2 जबकि धुरी में 1 छात्र को किया अडॉप्ट। जीनियस 2021-22 की प्रवेशिका परीक्षा का आयोजन। सर्वहितकारी स्कूल रामपुरा फूल में पराली न जलाने के लिए किया गया जागरूक। मलेरकोटला में बच्चों को नई शिक्षा नीति के प्रकाश में करवाई गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। 12 अक्टूबर को स्वामी शिवानंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर मोरिंडा में प्रातः वंदना सभा में प्रधानाचार्य श्री जतेंद्र शर्मा जी ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा प्रदूषण रहित तैयार किए गए दियों के बारे में बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि किस प्रकार ये दिए गाय के गोबर से तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार वोकल फॉर लोकल को चरितार्थ करते हुए सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन जालंधर के सभागार में सुरभि दियों को आमजन ने हाथों हाथ लिया। विभाग सचिव श्री सुमेश लूथरा जी ने मार्गदर्शन में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के प्रधान श्री कृष्ण लाल जी के सानिध्य में 150 लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में श्री सुमेश लूथरा जी ने बताया कि सर्वहितकारी कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा रत्तेवाल में देशी गाय के गोबर से निर्मित सर्वहितकारी सुरभि दिए जन जन तक पहुंच रहे हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन सर्वहितकारी विद्या मंदिरों के छात्रों और आचार्य दीदियों के द्वारा अपने पास की बस्ती में जाकर कंजक पूजन का कार्यक्रम किया गया। विद्या मंदिरों की आचार्य दीदियों द्वारा कंजकों के चरण धोकर तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया गया व कंजकों को पढ़ाई के लिए कॉपी पेन पेंसिल भेंट स्वरूप दिए गए। इस पूजन कार्यक्रम में 86 विद्या मंदिरों के 493 आचार्य दीदियों, 68 माननीय प्रबंध समिति सदस्यों, 86 सामाजिक कार्यकर्ताओं, 20 मोसी चालकों ने पास की सेवा बस्ती में जाकर 1639 कंजकों का पूजन किया। इस अवसर पर नैतिक एवं आध्यात्मिक विषय के प्रांत प्रमुख श्री सहदेव जी और सह प्रमुख श्रीमती नीरजा जैन जी ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी का धन्यवाद किया। 15 अक्टूबर विद्याधाम। अपने अंदर के दुर्गुण रूपी रावण को मारने पर ही दशहरा मानना सार्थक होगा। उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर यह संदेश प्रसारित किया। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी सभी विद्या मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया।
बहदुल्लो विद्या मंदिर के छात्रों ने विजयदशमी के उपलक्ष्य में गुलशन दशहरा समिति कमाही देवी द्वारा करवाई गई एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता के गिद्दा में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्या मंदिरों के छात्रों ने सुंदर कार्ड, पोस्टर तथा स्लोगन बनाए गए एवं विजयदशमी के महत्व पर निबंध लिखे गए। पंचनद शोध संस्थान अमृतसर द्वारा करवाई गई एक विचार गोष्ठी में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता व ओजस्वी वक्ता सुभी खान ने कहा कि मेरा धर्म सनातन, पंथ इस्लाम और राष्ट्रता हिंदू है। यह गोष्ठी मुखनलाल बिंद्रू की हत्या विषय पर आयोजित की गई थी। आगे सुभी खान ने कहा कि हम सभी को अपनी आरामगाहों से बाहर आना होगा। भारतीय संस्कृति के अनुरूप सत्य, परस्पर संवाद, सहनशीलता के आधार पर समन्वय पैदा करना होगा। यही हमारे देश की शक्ति और सभी समस्याओं का समाधान है। 15 अक्टूबर को शारदा सर्वहितकारी विद्या मंदिर 40D चंडीगढ़ में विश्व छात्र दिवस मनाया गया। यह दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया गया। 15 अक्टूबर 2010 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कलाम जी के सम्मान में यह घोषणा की गई थी। आइए सुनते हैं एक छात्रा के विचार। Good morning to everybody. I am glad for this given opportunity. I would like to deliver my thoughts and understanding of Dr. Kalam sir's persona through this speech. I am so proud to be born in the country where he was in India. Dr. APJ Abdul Kalam's full name was Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Very few people know him by his full name. He served India as 11th President. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. Because of his works in science, especially in missiles and rockets, he is also called the Missile Man of India. He was a famous scientist. He worked with organizations like DRDO, Defense Research and Development Organization, and ISRO, Indian Space Research Organization. He was a student of physics and aerospace engineering. Dr. APJ Abdul Kalam was very fond of children and loved to spend time with kids. It is rare to find a man like Dr. APJ Abdul Kalam. His ideas inspired the youth of India. He worked towards making India a better land and had aspirations about it. It would be so great on behalf of us to do something, make the nation proud, and similarly fulfill his aspirations of a dream of India he imagined. His message to the youth was to dream and convert those into thoughts and later into actions. Humble by heart, intelligent by mind are his qualities that one should infuse to achieve success. On July 27, 2015, Dr. Kalam was delivering a lecture at IIM Shillong where he collapsed and passed away due to cardiac arrest. Thank you. 9 अक्टूबर को श्री अर्जुन दास सर्वहितकारी विद्या मंदिर डेरा बस्सी का 39वां स्थापना दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्या मंदिर में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अर्जुन दास अंचित जी के परिवार के सदस्य, पूर्व आचार्य, पूर्व छात्र, विद्या मंदिर प्रबंध समिति एवं सभी छात्रों आचार्यों ने बड़े ही उल्लास के साथ भाग लिया। हवन के बाद सभी को फल एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। योगी राज भगवान नारायण सर्वहितकारी विद्या मंदिर दीनानगर में आचार्य दीदियों द्वारा 40 अक्टूबर को संस्कृति बोध परियोजना अभियान के अंतर्गत अन्य विद्यालयों से संपर्क किया गया। इसी प्रकार डेराबस्सी विद्या मंदिर में भी संस्कृति बोध परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक आचार्य को संस्कृति बोध परियोजना के साथ सर्वप्रथम अपने आस पड़ोस व परिवारजनों व अभिभावक को जोड़ने का आग्रह किया गया। त्रिवेदी ओवरसीज एजुकेशन सोसाइटी जलंधर के डायरेक्टर राकेश त्रिवेदी व सुकांत त्रिवेदी जी ने 2 छात्रों को अडॉप्ट किया। इस कार्य हेतु इनको विद्या मंदिर जलंधर की प्रधान डॉक्टर रेखा भारद्वाज जी ने प्रेरणा दी। दूसरी ओर धूरा विद्या मंदिर के पूर्व छात्र प्रदीप जी ने एक छात्र को अडॉप्ट किया। सर्वहितकारी परिवार उनके इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करता है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति जालंधर द्वारा आयोजित जीनियस 2021-22 की प्रवेशिका परीक्षा का आयोजन किया सभी विद्या मंदिरों में किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं, 10वीं व 12वीं के छात्रों ने परीक्षा दी। यह परीक्षा हर वर्ष बच्चों को उनके विषयों में निपुण बनाने के लिए करवाई जाती है। रामपुरा फूल विद्या मंदिर व सिल्वर सिटी नाभा के दयानंद पब्लिक स्कूल से विशेष समाचार प्राप्त हुए।
12 सितंबर को लाला कस्तूरीलाल सर्वोत्तरी विद्या मंदिर रामपुरा फूल में सरकार के निर्देशानुसार प्रिंसिपल S.K. मलिक के मार्गदर्शन में पराली ना जलाने हेतु स्कूल स्टाफ और बच्चों को जागरूक किया गया। विद्या मंदिर के प्रिंसिपल S.K. मलिक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पराली जलाना पंजाब में एक बहुत ही बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुका है एवं इससे निपटने के लिए हमें सभी को एजुकेट होने का प्रयास करना पड़ेगा और हमें घर घर यह संदेश पहुंचाना होगा। इसके लिए प्रिंसिपल की ओर से पराली जलाने से होने वाली बीमारियों तथा वातावरण प्रदूषण से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्टाफ मेंबर तथा विद्यार्थियों को खेती बाड़ी करने वाले माता पिता व अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कहा गया। सर्वोत्तरी विद्या मंदिर मलेरकोटला में प्रिंसिपल प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों से नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गणित के क्रियाकलाप करवाए गए, जिससे बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो। इसमें सभी बच्चों ने जिज्ञासापूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए अब नज़र डालते हैं एक फोटो एक समाचार पर। 40D चंडीगढ़ में मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। माधव विद्या निकेतन अमृतसर की शिशु वाटिका में मनाया गया वाइट डे। सर्वोत्तरी विद्या मंदिर खमाणों में कठपुतलियों के माध्यम से करवाई गई कहानियाँ। जगराओं में संपन्न हुआ पूर्व छात्र सम्मेलन। सर्वोत्तरी विद्या मंदिर दीनानगर में करवाया गया कोरोना टेस्ट। बरनाना विद्या मंदिर के सीनियर कोऑर्डिनेटर आचार्य दीदी अमिता जी को उनका कार्यकाल पूरा होने पर दी विदाई। मक्खू में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम हुआ संपन्न। ममोन की दीदी पूजा देवी जी द्वारा अपने बेटे के जन्म दिवस पर विद्या मंदिर में एक पंखा भेंट किया गया। 12 अक्टूबर को सर्वोत्तरी विद्या मंदिर श्री मुक्तसर साहिब के 5वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बालाजी धाम ले जाया गया। जितेंद्र वीर सर्वोत्तरी विद्या मंदिर सेक्टर 71 मोहाली में स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती कविता अत्री ने अभिभावकों के साथ बैठक की। डेराबस्सी में खोला गया स्वदेशी कोना अब प्रस्तुत है हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत दिड़वा विद्या मंदिर की सुंदर प्रस्तुति। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। इस धरती को हमने माँ कह के पुकारा है। इस धरती को हमने माँ कह के पुकारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। हम ऊंच नीच झगड़ों की दीवार तोड़ देंगे। हम ऊंच नीच झगड़ों की दीवार तोड़ देंगे। विपरीत बहावों की हम धार मोड़ देंगे। विपरीत बहावों की हम धार मोड़ देंगे। निज लहू से वीर शहीदों ने सींचा है संवारा है। निज लहू से वीर शहीदों ने सींचा है संवारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। अंतर में एकता है, बाहर से विविधता है। अंतर में एकता है, बाहर से विविधता है। यह है विशेषता अपनी संसार जानता है। यह है विशेषता अपनी संसार जानता है। जो चाह अलग करना वो स्वयं ही हारा है। जो चाह अलग करना वो स्वयं ही हारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। यह देश हमारा है, हमको अति प्यारा है। हम सबको शिशु वाटिका की प्रस्तुति।
हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। मन से धन से तन मन धन जीवन से। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई सुर्खियों के साथ। धन्यवाद।